और मैंने उससे भी एक बार फ़ोन पे ये बोला था, मैंने कहा जो भी हुआ हमारे बीच, आज तो ठीक है, उस बात को लेके तू सॉरी, और मैं माफ़ भी कर चुका हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। बच्ची थी वो भी यार, शी वाज़ बहुत अच्छी लड़की थी। है। तो मैंने उससे बोला, मैंने कहा तेरा बदला मैं तुझसे नहीं लूँगा। मैंने कहा तेरा बदला मैं ज़माने से लूँगा। आज बड़ा अजीब थॉट बोलने जा रहा हूँ, जब मैं लोगों को मान मेरी जा सुनते हुए, गाते हुए देखता हूँ ना, एक दूसरे को पकड़ते हुए नीचे, जब हज़ारों में लोग पड़े अपने पार्टनर को पकड़ रहे होते हैं, तो मेरे को उस टाइम पे ना अंदर से ये फीलिंग आ रही है कि लिया है बदला मैंने। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। वैसे आपने मेरा वेलकम कर दिया पहले। सुबह से आपके ही गाने बज रहे हैं, सुना आपने? हाँ। तो एवरीबडी सुपर एक्साइटेड, सो थैंक यू फॉर कमिंग टू ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे स्टूडियो। वेरी एक्साइटेड। सो पहला सवाल, पॉलिटिकल साइंस से म्यूजिशियन तक, अर्पण कुमार चंदेल से किंग तक, वो सबसे ज़्यादा किंग वाली फीलिंग किससे मिलती है आपको? परफॉर्मेंस से, गाने लिखने से, सक्सेस से? When I see like smiling faces, that's where I feel I'm someone. And क्योंकि अगर आप कहीं भीड़ से निकलो तो आपको बहुत नज़रों से देखा जाएगा अलग अलग, बट देन मोस्ट कॉमनली अगर नज़र सबके चेहरे अगर खिले हुए हैं आपको देख के, तो इसका मतलब आप छोटे मोटे राजा तो हो ही, लोग खुश हो रहे हैं अगर आपसे, या तो आप अच्छे कॉमेडियन होने चाहिए या तो अच्छे आर्टिस्ट। दो ही सूरतों पे होती हैं ये चीज़ें। तो या दैट टाइम आई फील किंग, एंड व्हेन आई एम ऑन स्टेज आई फील रॉक स्टार। उसके अलावा सब नॉर्मल है। उसके अलावा वो हर जगह रखने में ना वो फील, वो एटीट्यूड, मज़ा नहीं है उसमें। आई डोंट वांट टू एक्ट इन सर्टेन वे, लाइक मैं 24 घंटे एक उसमें एक्ट नहीं कर सकता। तो मैं अपने काम के अलावा सबसे ज़्यादा कंफर्ट जोन यूज़ करता हूँ, जिसमें मैं आई कैन बी माई सेल्फ, राइट, और जिसे एक्सेप्ट करना हो वैसे ही कर ले। तो वही मेरा सिंपल सा फंडा है। तो रियल लाइफ में किंग कैसे है? मैं दिल्ली का लड़का हूँ, ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे में। मतलब ऑर्डिनरी कुछ भी अलग नहीं, उल्टा मैं तो ये कहता हूँ कि मैं बहुत बोर इंसान हूँ, क्योंकि जब मैं काम नहीं करता तो मैं कुछ भी नहीं करता। अच्छा। मतलब अगर आप पूछो मेरी हॉबी क्या है तो वो सोना है। मैं सोता हूँ और खाता हूँ, फिर मैं उठता हूँ, फिर खाता हूँ। हाँ, तो मतलब वही है, मेरे साथ वाले भी ऐसे ही हैं। नॉर्मल के जाता वाता नहीं हूँ, घर पे रहता हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट हमेशा ही कहीं ना कहीं बाहर होता हूँ मैं। तो मेरी शुरू से ही आदत है वैसे तो घर पे रहने की, तो मैं घर पे रहना प्रेफर करता हूँ। अदरवाइज ऐसे कभी सोच के नहीं जाता मैं कि चलो वहाँ हैपनिंग है, वहाँ जाते हैं नए लोगों से मिलूंगा, या ना मेरा वो कभी लॉजिक रहा है कि वहाँ चलते हैं वहाँ कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, क्योंकि मैं तो म्यूजिक बनाता हूँ। तो कॉन्टैक्ट्स नहीं बनाएंगे। हाँ, मतलब ये वाला लॉजिक मेरे को कभी समझ ही नहीं आया। अगर म्यूजिक अच्छा है तो सुना जाएगा ना, कॉन्टैक्ट बनाने से क्या है। तो वही है बस, और तो कुछ नहीं है। सिंपल, बहुत सिंपल, इतना सिंपल कि बोरिंग। और अगर आप चाइल्डहुड डेज से कंपेयर करेंगे, आप स्कूल में थे जब एक दोस्त के साथ आप घंटों ट्रैवल करते थे टू रिकॉर्ड सॉन्ग्स, वन टेक यूज्ड टू रिकॉर्ड सॉन्ग्स मोस्ट ऑफ द टाइम, प्रोसेस बदला है कि सेम ही है? बहुत बदल गया प्रोसेस तो। मतलब अभी कल परसों ही रिकॉर्ड कर रहे थे, मेरी एल्बम का एक ट्रैक है, वो रिकॉर्ड करते करते तो 11 बजे तक हमने रिकॉर्ड करना था। तो मैंने इंजीनियर से पूछा, यार मैंने कहा 11 से ऊपर मिलेगा क्या टाइम? वो कह रहे सर स्टूडियो आपका, आप जो मर्जी करो इसमें। मैंने कहा अच्छी बात है, घड़ी देखनी नहीं पड़ती अब, पहले वो घड़ी देखनी पड़ती थी, वो मिनट्स का हिसाब भी लगाना पड़ता है, 10 मिनट रह रहे नहीं तो फिर 300 रुपये ऊपर लग जाएंगे। तो वो सारी चीज़ थी। अभी वो बदला है, वो माइंडसेट बदला है, एक फ्री माइंड से स्टूडियो के अंदर होना। दूसरा, प्रोडक्शन का तरीका बहुत बदल गया है। लाइक मैं वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोड्यूसर से मिलता हूँ, हम साथ में बैठते हैं, और जिनका मैं फ़ैन भी रहा हूँ इनफैक्ट। तो हम साथ में क्रिएट कर रहे होते चीज़ें, कभी कोई इंटरनेशनल प्रोड्यूसर आ रहा होता है, कभी कोई कहीं से। तो अच्छा है, काफ़ी अच्छी लर्निंग है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इंसान लिख लेगा, क्या ही लिख लेगा, कितना ही लिख लेगा। अगर आप एक म्यूज़िक बनाते हो, एक म्यूज़िक भी, मतलब अगर शब्द बॉडी है तो म्यूज़िक सोल है। तो आजकल थोड़ा सोल वगैरह उन लोगों के साथ जो सोल क्रिएट करते हैं उनके साथ बैठता हूँ तो अच्छा लगता है मुझे। और who was your inspiration? जब आप बड़े हो रहे थे, क्या आपने कभी सोचा कि ऐसे बनना है, या मैंने सोचा नहीं, मतलब टू बी ऑनेस्ट मैं मेरे दोस्त यार ज़्यादा थे नहीं। मैंने काफ़ी लाइफ का काफ़ी सारा टाइम अकेले ही बिताया खुद के साथ। तो मेरी जो भी चीज़ें बनी वो इमेजिनरी थी, और जब मैं बहुत ज़्यादा अकेला फील करता था तो मैं कई बार VH1 खोल के बैठ जाता था, कोई ऐसी चीज़ बैठ जाता था, तब मैं ये रियलाइज़ करता था कि ये जो दुनिया है ना, ये झूठ नहीं है, सच में दुनिया इतनी बड़ी है। तो कभी शायद तेरे को मौका लगे ये दुनिया देखने का,
तो वो देख के मैं खुश हो जाता था, मैं अपने आप को इमेजिन करता था कि मैं वहाँ पर हूँ। वहीं से फिर मैनिफेस्टेशन चालू हो गई ऐसी, जो आज रियलिटी है वो अनरियलिस्टिक थी उस टाइम पर चीज़ें, वो सब सोचना, बिल्कुल ये वाली चीज़ें सोचना ऐसे, वो सब बनती बनती चली गई। फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट भी हो गया सारी चीज़। मेरे को ऐसा लगता है लाइफ में हर चीज़ अच्छी बुरी सही गलत सब एक जगह जाके मिल जाती है और आपको लगता है एवरीथिंग मेक सेंस। आपके फ्रेंड्स क्यों नहीं होते थे? आप स्कूलिंग पीरियड में कैसे? मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट था, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था मेरे को, थोड़ा वो सब भी था। मतलब हम सारी वैसे तो ब्राउन है इंडियंस हैं, बट उसमें भी गोरा काला होता था, तो था अपन थोड़े पक्के रंग के हैं, तो सुनने को मिलती थी चार चीज़ें आसपास में। कभी कॉन्फिडेंस नहीं हुआ किसी लड़की से बात करने का, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें मेरे को दूर से ऐसी लुक्स हो जाती थी देख के ऐसे वाली, तो वो सारी चीज़ें देखी मैंने थ्रू आउट। फिर वो कॉन्फिडेंस मर जाता है। कई बार होता है आप किसी को सामने बोल दो कि आप पसंद नहीं हो, स्टिल समझ में आती है, बट अगर आप किसी को दूर से देख के ऐसी शक्ल बनाओ उसको ऐसा लगेगा कि उसकी गलती क्या है अगर वो इस दुनिया में है तो, राइट। एंड कुछ चीज़ें हैं जो मैं कभी बदल ही नहीं सकता, ठीक है, तो वो वाली सारी सिचुएशन ही भी देखी करते करते। और ये कोई सैड स्टोरी नहीं है, बड़ी फनी लगती है मेरे को आज, क्योंकि आज लोग मेरे को बोलते हैं कि भाई तुम्हारा स्किन टोन अच्छा लगता है। मैं कहता हूँ हाँ अब तो कूल है ना इसलिए अच्छा लगता है। तो कभी वैसा नहीं लगा। मेरे को ऐसा लगता है कि जो भी मेरी लाइफ में ऊपर नीचे चीज़ें हुई ना, आज मैं देख के खुश होता हूँ उन चीज़ों को। अगर आप जिंदगी में एट प्रेजेंट अच्छा कर रहे हो ना, तो आप काफ़ी सारी पीछे की चीज़ों को देख के मुझे नहीं लगता कि आपको गुस्सा होना चाहिए किसी चीज़ को लेके, क्योंकि आज मैं उन्हीं दोस्तों के साथ भी बैठता हूँ, कभी कभी मिलता हूँ जो मेरे को मजाक उड़ाया करते थे, और आज वो गलती से भी ये बात नहीं करते कि मेरे को याद ना आ जाएगा ऐसा कुछ था, और मुझे सब याद है और मैं कभी उन्हें बताता भी नहीं। 10th के बाद से जब मैंने स्पोर्ट्स स्टार्ट कर दिया, फुटबॉल स्टार्ट कर दिया खेलना, उससे थोड़ा बॉडी कॉन्फिडेंस आ गया। दूसरी चीज़ मुझे ये चीज़ पता लगी कि मुझे लोगों की ज़रूरत नहीं है, मुझे फील्ड की ज़रूरत है। मैं अपना अच्छा बुरा सारा मूड अपना फील्ड पे निकाल सकता हूँ खेल के। तो वहाँ से मेरे को ये चीज़ पता लगी कि ज़िंदगी में अच्छी बुरी हर चीज़ को ना एक टनल के थ्रू आप कहीं और लेके जा सकते हो। तो मेरी लाइफ में मैं जहाँ तक भी आया हूँ, जो भी चीज़ें मैं करता हूँ, उसका इन्फ्लुएंस बहुत नेगेटिव चीज़ों से रहा है, उसका इन्फ्लुएंस कभी पॉजिटिव चीज़ों से नहीं रहा। उस चीज़ को मैंने उस एनर्जी को कन्वर्ट करने की कोशिश करी है टाइम, जो नेगेटिव था। करेक्ट। आपने वो मैनिफेस्टेशन वर्ड यूज़ किया जो अच्छा बहुत सा है ना, हाँ जो बहुत सारे लोग आज यूज़ करते हैं कि मैनिफेस्ट दिस लाइफ, लेकिन एक्शन बहुत ज़रूरी होता है कुछ भी मैनिफेस्ट करने में। तो आपका एक्शन कब चालू हुआ आपके लाइफ में? जो आपके सपने थे, फर्स्ट तो सपना कब बन गया कि मैं इस तरह का आर्टिस्ट म्यूजिशियन बनूंगा? मैं अभी भी सपने में ही हूँ। मतलब अभी भी पूरा तो हुआ ही नहीं है मेरे हिसाब से। अगर किसी कलाकार का सपना पूरा हो गया तो फिर कलाकार ही नहीं है किसी बात की, राइट। बिकॉज अभी यहाँ आ गया तो अभी आगे बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं। वही है ना, पहाड़ आपको लगता है कि टॉप पे, आप जो टॉप पे है तो आपको पता है इसके ऊपर और पहाड़ है अभी तो वो वाली चीज़ है। बट इट्स अ फन थिंग नाउ, मतलब आई टेक इट एज अ फन। ऐसा नहीं लेता मैं कि बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो इस चीज़ से कि यार ये है वो है। मैं मज़े की तरह लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर भी आया हूँ। अब इत्तेफाक से बोलो, मेहनत से बोलो, कैसे ही बोलो, आया हूँ। जो लोग मेरी क्रेडिबिलिटी नहीं मानते वो बोलेंगे इत्तेफाक से आ गया, कुछ लोग बोलेंगे यहाँ तक आ गया तो जान पहचान से आ गया, कुछ लोग बोलेंगे नहीं यार हमने उसको डे 1 से मेहनत करते हुए देखा है तो ये आ गया। जितने लोग उतनी कहानियाँ, बट मेरी मुझे पता है अच्छे से। तो वही सारी चीज़ें। अब बाकी इट्स फन लाइक इट्स फन। और जब आपने ड्रॉप आउट करने का डिसीजन ले लिया कॉलेज से, बड़ा डिसीजन है, तब आपके फैमिली ने क्या कहा आपको? मेरे मॉम डैड पढ़े लिखे नहीं है, राइट, बट उन्हों का ना हमेशा ही रहा है कि उनके लिए ऐसा है कि अगर बेसिक स्कूलिंग भी कर ली ना तो बहुत कर लिया। अच्छा। मैंने भाई एप्लीकेशन मैं पापा के पास गया, मैंने बोला पापा मेरे को ह्यूमैनिटीज़ लेनी है। पापा ने बोला देख ले यार इतने अच्छे नंबर आए, तू पढ़ ले आगे, बाकी हम हैं पीछे। वो यार बेसिक पेरेंट्स का ना हमेशा ही रहता है कि वो ना कसम से बच्चे की क्रेडिबिलिटी भी नहीं देखते कि बच्चे की औकात है इतनी पढ़ने की, इतनी जितना वो लगा देंगे आपके पीछे, चाहे वो कहीं से भी लगा रहे हों। बट मैं हमेशा इस असलियत से वाकिफ़ रहा हूँ कि मुझे पता है मैं कैसी फैमिली से आता हूँ, मुझे पता है कि मेरे घर वालों को कितनी मेहनत करनी पड़ेगी उन चीज़ों को चुकाने के लिए जो मेरे पढ़ने के लिए हूँ, राइट। तो मैंने अपने डैड से बोला तो पापा ने बोला देख ले यार ये है वो है। तब मैंने अपने पापा से पहली बार एक चीज़ बोल दी, मैंने कहा पापा देखो अगर मैंने कॉमर्स लेके कंटिन्यू करा, मैंने कहा मैं 11th में पास हो जाऊँगा, मैंने कहा मैं जैसे तैसे 12th में पास हो जाऊँगा, मेरे ट्यूशन भी लगा दोगे इतने महंगे, सब कुछ होगा। मैंने कहा अगर मेरा कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ या ज़िंदगी में अगर मैं कॉमर्स पढ़ रहा हूँ और उस स्ट्रीम में मैं कहीं जा नहीं पाया, तो मैंने कहा मैं ज़िंदगी भर आपको कोसूंगा इस चीज़ के लिए। फर्स्ट टाइम मैं वोकल हुआ था अपने डैड के साथ ऐसा। मैंने कहा अगर मैं ह्यूमैनिटीज़ लेता हूँ ना और मैं अपने स्कूल से पढ़ता हूँ, आपको ट्यूशन नहीं लगाना पड़ेगा, उसके पैसे नहीं जाएंगे।
क्योंकि मेरे स्कूल फीस से ज़्यादा ट्यूशन महंगा पड़ता है मेरे को क्योंकि मैं सरकारी स्कूल से हूँ तो वहाँ की कोई फ़ी नहीं होती। तो मैंने कहा ट्यूशन नहीं लगाना पड़ेगा। मैंने कहा दूसरी चीज़, आपको बुक्स की लोड लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैंने कहा बस आपको 2 साल अपने कान बंद करके रखना है कि हाँ मेरे लड़के ने ह्यूमैनिटीज लिए तो लिए, जो है वो है। हाँ, मैंने कहा आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो और मैंने कहा बस ये 2 साल मेरे को दे दो। मैंने कहा अगर मैं फेल भी होता हूँ ना जिंदगी में तो मैं आप पे कभी सवाल नहीं करूंगा, मैं खुद के साथ सवाल करूंगा और जो भी करूंगा खुद के साथ करूंगा। तो इतनी मेरे को उस चीज़ के लिए लिबर्टी चाहिए। पापा ने देखा भाई लड़के की आंखों में कॉन्फिडेंस है, पापा ने कहा ला कहाँ है तेरे लेटर में साइन कर। ये यार विन अपने ऊपर कोई चीज भी नहीं आ रही। तो पापा ने साइन कर दिया। 11-12 तो ऐसा गया एकदम रॉकस्टार बन गया था। फिर मैं म्यूजिक करने लगा वहां से। मेरा एक दोस्त था वो हनी पाजी के गाने गाया करता था, बाल भी वैसे कटवाता था, सब उसको बोलते थे यो यो यो। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार भाई तू हनी पाजी के गाने गा रहा है, तेरे को इतना वो कर रहे हैं लोग, मैं क्यों ना तू अपने बना। तो उसने बोला यार तू मदद कर दे मेरी। मैंने कहा ठीक है मैं कर देता हूँ। मैं घर गया, मैंने 2 लाइनें लिखी, 2 के बाद 4 लिखी, 4 के बाद मैंने पूरा गाना लिख दिया। मेरे को पहली बार ऐसा कुछ लगा कि इस बोर सी जिंदगी में एक चीज है जो बहुत मस्त मिली है मेरे को और जिसमें पैसा नहीं लग रहा। तो मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी चीज है। हाँ फ्री ऑफ कॉस्ट है। और मेरा ना कुछ ऐसा लगा जैसे कुछ उतर गया हो, स्ट्रेस बस्टर की तरह लगा मेरे को। मैं गया उसको सुनाया, वो फ्लिप हो गया, क्लास के आगे सुना दे। मैंने कहा यार मैं फील्ड पे ठीक हूँ, इतना वो नहीं है कि क्लास के आगे सुना। और हम बिल्कुल ब्लैक लिस्टेड बच्चे अपनी क्लास के, मतलब सरकारी के जैसे निखट्टू लड़के हो सकते हैं ना, वो वाले लड़के के। हम स्कूल से निकले तो हम पे बैन लग गया कि स्कूल में मत आना वापस। हम इतने गंदे थे। तो उनके आगे परफॉर्म करने के लिए बोल दिया, मैंने डस्टर को माइक बना लिया, मैं शुरू हो गया। पहली बार मैंने अपनी ऐसी क्लास को चुप होते हुए देखा है जिनको मैं बोल रहा हूँ ब्लैक लिस्टेड है। वो चुप हो गए और उसके बाद सिर्फ वो चिल्लाए और कुछ नहीं। मतलब उन्होंने सुना और उन्होंने ये बोला भाई सुन के ऐसा लगी नहीं रहा, पहली बार तू कर रहा है ये चीज, ये कहाँ तू लिखता है, तू क्या करता है। तब मेरे को वहां से थोड़ा हुआ कि मैंने कहा यार ये तो अच्छी चीज। अगले दिन मैं जॉनर ही अलग, अगले दिन मैं R&B ट्रैक लिख के लिया। पहले दिन मैंने एक रैप ट्रैक लिखा, अगले दिन मैंने R&B लिखा। क्योंकि थ्रू आउट माई लाइफ मैंने सबसे ज्यादा अगर कोई चीज करी तो मैंने म्यूजिक बहुत सुना है। और मेरे को फिर क्यूरियोसिटी जग गई कि यार अब R&B करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। ऐसे करते करते आए यहाँ से, म्यूजिक भी बड़ा हो गया। 11-12 में फिर मैं वो करने लगा। फिर मेरी जॉब लगी, कॉलेज हुआ। कॉलेज में मैं स्पोर्ट्स कोटे से एडमिशन मिला था क्योंकि मेरे 10th में 7.2 CGPA थे और बोर्ड में मेरे 5.4। प्रोग्रेस। तो फिर मैं स्पोर्ट्स खेलता था, मैंने मार दी गोल, मेरा हो गया सिलेक्शन, बट वहाँ अटेंडेंस नहीं मिलती थी। फिर दूसरा सीन ये वाला हो गया मेरा कि अब कॉलेज में तो मैं रहता है बहुत कम था क्योंकि मेरे को पहली बार 12 साल बाद वो आज़ादी मिली थी कि अब मैं अपने टाइम से उठ सकता हूँ। क्योंकि मम्मी पापा ने पढ़ा नहीं तो उनको पता नहीं कॉलेज में क्या होता है क्या नहीं होता। हाँ तो वही यार देखो, किसी के मम्मी पापा पढ़े लिखे होते हैं ना, बच्चे तब भी उल्लू बना देते हैं, किसी के नहीं पढ़े होते तब भी उल्लू बना देते हैं। राइट, तो मैं भी उल्लू बनाने वाला लड़का रहा हूँ, बट इतना ज़्यादा नहीं जितना बड़ा बनाते हैं, मैं हल्का रहा हूँ थोड़ा। तो मैं जाके मैगी पॉइंट बैठ जाता था, क्लास के और भी बच्चे आ गए। अच्छी चीज़ पता है क्या आती मेरे को, ये लगती थी कि मैं 54% वाला लड़का, बट जो मेरे साथ मेरी क्लास में लड़के लड़कियाँ थी वो कोई डॉन बॉस्को से है, कोई 12 खंबा से है, कोई 9.7 मतलब 97%, कोई 98%। साइंस वाले ह्यूमैनिटीज में पढ़ रहे हैं। हाँ। मैंने कहा मैं ही ठीक हूँ। मैंने कहा फिर ये नंबर वाला लॉजिक गलत है। हाँ। अगर ये है तो नंबर वाला लॉजिक सिस्टम में खोट है, क्योंकि हम दोनों एक साथ ही पढ़ रहे हैं। हाँ। तो वही वाली मेरे को वहाँ बड़ा एकदम चौड़े जाकिर खान वाली फील आ गई कि क्या उखाड़ ले, हम भी तो यही है। मैंने कहा ठीक है। तो बट मैं क्या हो गया, मेरा पढ़ाई में तो इतना कोई कभी था नहीं, मैं मैगी पॉइंट पे बैठने लगा। बट जब मैं वहाँ बैठता था वहाँ से चेंज आया कि मैं अपने घर से, मम्मी मेरे को रोज के 200-300 रुपये देती थी, ठीक है। और मैं जब 12th पास हुआ, मेरे घर वाले इतने प्यारे हैं, उन्होंने मेरे को बोला बेटा बुलेट ले। मैंने कहा पापा 54% आया, कह रहे हैं तेसी में जा, तू पास हो गया ना, चला बुलेट लेंगे हम। और चाहे मुझे पता था वो कैसे कैसे करेंगे उस बुलेट का जुगाड़, यार 2 लाख की बुलेट आती है, बट मैंने नहीं ली। मैंने कहा मुझे एक्टिवा दिलाओ। मैंने कहा 4 सामान आएगा और मैं जाऊंगा, कोई बात नहीं। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है मैं उन बहुत कम लड़कों में से हूँ जो इस चीज़ को छोड़ सकते हैं, बुलेट को आती हुई को, और एक्टिवा लेंगे। मैं अगर पेट्रोल खर्चा होगा पापा क्या फायदा उसको दिखाने के चक्कर में। फिर मुझे पता था ना अपना कैलिबर, मुझे पढ़ना वढ़ना तो वैसे भी नहीं ढंग से जाकर, तो मैं क्यों बुलेट में जाऊँ। भाई पास भी तो होना है ना अच्छे नंबरों से, बेल्ट भी तो तैयार है फिर आगे की सोचता हूँ। तो बट मैं जब बैठने लगा मैगी पॉइंट पे, तो मेरे को ये चीज़ रियलाइज हुई कि वहाँ पर जो बंदे मेरी उम्र के मेरे साथ बैठे ना, वो बातें कर रहे हैं जो उनके चाचा, उनके दूर के कज़न ने अकम्प्लिश करी लाइफ में। वो उनकी आइडेंटिटी नहीं है। लड़के मेट्रो से आ रहे बात कर रहे हैं कि यार वो मेरे चाचा की BMW थी ना कल, यार वो ठुक गई तो वहाँ खड़ी कर दी, उसके बाद क्लब चलेगा, ये हो गया। और मैं मैगी खाता खाता उनकी बात सुन रहा होता था। मैंने कहा यार मैं कौन सी बड़ी बात करूँ इनके आगे, मेरे पास तो कुछ है भी नहीं।
और मुझे लगता था, क्योंकि मैं अपने स्कूल से पहली बार बाहर निकला, ऐसे बैठने लगा अलग स्कूल वालों, मैंने कहा यार हो सकता है दिखने में ऐसे लगता है मेरे जैसे, हो सकता है अमीर हो। दो तरह के अमीर होते हैं ना, एक जो दिखते अमीर है, एक जो होते अमीर है। तो मुझे लगा ये होने वाले अमीर है शायद। मैं भी इंटरेस्ट लेने लगा, मैंने हाँ अच्छा, अरे वाह। मेरे को 2-3 दिन थोड़े टाइम बाद मेरे को हिट हुआ कि भाई कुछ नहीं हो रहा है, तू मैगी खा रहा है यहाँ पर, तेरे रोज के 300 रुपये लग रहे हैं। मैंने यार मैं तो घाटे में जा रहा हूँ यहाँ पर। मैंने कहा इनसे सीखने को भी कुछ नहीं मिल रहा, क्योंकि रोज वही बातें, रोज वही, अरे देखा उस लड़की ने कैसे मेकअप करा है, अरे यार ये है वो। मैं कहा यार इन चीजों से, ये तो चीजें मेरे को अजीब कर देती हैं बहुत। और ग्रुपिज्म मेरे को नहीं पसंद। मैंने स्पोर्ट्स खेला और फील्ड में ना 11 लोग बिल्कुल सेम होते हैं, कोई अमीर हो कोई गरीब, फर्क नहीं पड़ता, दे ऑल आर प्लेयर्स। स्कूल में पढ़ा सरकारी, जहां पर सबकी फाइनेंशियल स्थिति बिल्कुल सेम थी, इसीलिए सरकारी में थे। तो मेरे को ना कभी ये ग्रुपिज्म और कभी ये वाला हाई सोसाइटी वाला ये ग्रुप है, ये मॉडर्न बारह खंबा वाला है, ये है, मेरे ना कभी समझ नहीं आई ये चीजें। और मैंने कभी अपने आप को फोर्स भी नहीं करा। तो मेरे स्कूल में मेरे कॉलेज में एक लड़की बैठा करती है आगे, जो कि बहुत स्वीट, बहुत सिंपल, और वो शायद इलाहाबाद कहीं से आई थी, प्रयागराज से। तो वो आगे बैठ के पढ़ा करती थी, तो बुर्का वो पहनती थी, मतलब नॉट बुर्का हाँ, बट वैसा सा कुछ। और 2-3 लड़कियां और थी, एक साउथ की थी उसके साथ उसकी एक दोस्त, वो हमेशा टीका लगा के आती थी। तो बैठ के पढ़ते, मैं हमेशा उन्हें देखता था कि वो घर से खाना लाते थे और खाते थे। और एक दिन मैं उनके साथ जाके बैठ गया और मैंने उनसे बात करी। एक लड़का और आता था बिहार से, बिल्कुल वो वाला बैग टांग के एकदम, उससे कोई बात, इन लोगों से कोई बात नहीं करता था। अब मेरे लिए तो बंदे ही है। मैं एक दिन खाली बैठा हुआ, मैं जाके बैठ गया, मैंने और भाई कैसा है, बढ़िया। तो वो ऐसे होने लगा, मतलब थोड़ा, मैंने भाई क्या होता है, कह रहे कुछ नहीं भैया, आप वो उनके दोस्त हो ना, मतलब मेरे साथ जो थे थोड़े बैठने वाले, वो सारे हवाबाज थे, पापा पॉलिटिशियन है, ये वो है, ये वो है। तो मैंने कहा भाई तो क्या हो गया, मैंने कहा तू भी तो, तेरा नाम क्या है, उसने नाम वाम बताया अपना। तो मैंने उससे 2-4 बातें कर ली, ये चीज उन दोस्तों ने देख ली। तो उन्होंने मेरे को आके, 1-2 मेरी दोस्त थी, मेरे को आज भी उनका नाम याद है बट लूंगा नहीं, उन्होंने मेरे को आके बोला कि किंग अर्पण व्हाट आर यू डूइंग, ये वो। मैंने कहा क्या हो, कह रहे नहीं यार उसके साथ क्यों बैठे हो तुम, ये वो। मैंने कहा उसके साथ क्यों बैठे हो, मैंने हमारा क्लासमेट ही तो है। कह रहे नहीं यार जस्ट सी, मतलब ऐसी जो पिक्चरों में देखता हूं ना, वो चीजें मैंने रियलिटी में देखी हैं कि एक्चुअली होते हैं। कि मतलब मेरे से ये बात कोई ऐसा कर रहा है, वो मेरी स्टोरी नहीं जानता, और कोई मेरे से ये बात कर रहा है कि यार जरा देखो तो सही, लाइक तुम्हारा सर्कल। तो मैंने कहा सर्कल, मैंने कहा ये कब बना लिया मैंने। कह रहे नहीं हम तुम्हारा फ्रेंड सर्कल है ना। मैंने कहा ऐसे फ्रेंड सर्कल की मैंने उसी टाइम गाली बकी, मैंने ऐसी तैसी बजाओ। मैंने अपने कोच को फोन करा, मैंने कहा मेरी अटेंडेंस नहीं लग पा रही। उन्होंने बोला यार थोड़ा मुश्किल चल रहा है अटेंडेंस का। मैंने कहा तो मैं कॉलेज भी नहीं आ रहा। वो मेरा बहुत बड़ा टर्न ऑफ था। मतलब मैं किसी की तरह नहीं हो सकता यार, मेरी बड़ी दिक्कत है। तुम भी स्टूडेंट, मैं भी स्टूडेंट, वो बंदा भी स्टूडेंट है। आप कौन होते हो मुझे ये चीज बताने वाले कि मेरा सर्कल क्या है, या वो बंदा गाड़ी में नहीं आ रहा तो मैं उसके साथ नहीं बैठूंगा। तो मैं एक्टिवा में आ रहा हूँ, मुझे क्यों बैठा रहे हो अपने साथ। करेक्ट, राइट। तो पूछा ये सवाल? हाँ मैंने पूछा, जवाब ही नहीं था। फिर वो इंग्लिश में 4 बातें बोल दी मेरे को, जिससे थोड़ा लगे कि कुछ सामने वाले ने बोला है। मैं कहा ठीक है यार तुम कर लो, मूवी खेल लो। मैंने कहा मैं जा रहा हूँ भाई, राम राम। मैं अपना हाथ जोड़ के निकल गया, स्कूल छोड़ दिया। वो डिसीजन थे। फिर डैड ने उस चीज़ पे पूरा सपोर्ट करा। मेरी बैकएंड पे मेरी जॉब भी लग गई थी उस टाइम पे। किधर थी जॉब? मेरी जॉब थी न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल, NDMC वेलफेयर डिपार्टमेंट में। अच्छा। गेम अटेंडेंट की। ये पार्ट टाइम जॉब थी? नहीं, उसके बाद फुल टाइम हो गई थी। अच्छा, फुल टाइम हो गई थी, ओके। तो वो लग गई थी। फिर मेरे को 9-10 हज़ार रुपये वहाँ से मिलने लगे। तो मैंने कहा यार ये तो बढ़िया ही पॉकेट मनी है, 300 रुपये से तो बहुत ज़्यादा है। और वो लिटरली खर्च भी नहीं होते थे मुझसे 9-10 हज़ार रुपये। फिर वहाँ से मेरी ना अपनी खुद की एक वो शुरू हुई। जब मैं बचपन में रहा अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। फिर मैं ऐसे मिला। मैंने तब तक पूरी दुनिया नहीं देखी थी, बट मैंने जितना देखा था वही, और मेरा ये लॉजिक है कि मैंने पूरी दुनिया नहीं देखी, बट जहाँ तक मैंने देखी वो दुनिया है। तो मेरी दुनिया में ये चीज़ पता लगा मुझे कि भाई कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा फैंसी बात करते हैं, रियलिटी बहुत अलग होती है। और तू एक ऐसा इंसान है जो फैंसी बातें बोल के कुछ नहीं, तुझे प्रूफ करना पड़ेगा सोसाइटी के अंदर, कुछ करना पड़ेगा तब ये बातें सेंस बनेंगी। तू नहीं किसी और की चीज़, क्योंकि घर वालों ने हमेशा एक चीज़ सिखाई है, बेटा जो आपके पास है ना वही आपका है, बाकी दूसरे को देख के कभी ये मत करना कि यार ये हमारे पास क्यों नहीं। आपको जिस चीज़ की जरूरत है, या आपकी लग्जरी भी कोई चीज़ है ना आपकी पसंद है, वो आपकी दिल की होनी चाहिए। मैं आज भी अगर किसी चीज़ में पैसा खर्च करता हूँ तो वो होती है जिसमें मेरा दिल करता है, वो कंपैरिजन की वजह से नहीं। हाँ, हमेशा से घर वालों ने चीज़ समझी, बेटा कंपैरिजन कभी नहीं। दूसरे और हर किसी के हालात अलग होते हैं। बट एक दिन एक मैम ने मेरे को कॉल करा, उन्होंने मेरे को बोला कि अर्पण अब तो तुम किंग बन गए हो, बट टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा लगता था तुम एक नंबर के डफर हो। बट मैं सही बताऊं, तुम पढ़ने में अव्वल हो ना हो, तुम जीनियस थे। मैंने कहा मैम ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट आपको दिया। और मेरे को सच में ये चीज़ रियलाइज होती है कि मैं शायद पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बट मैं जीनियस हूँ। बिग कॉम्प्लीमेंट। या बिग कॉम्प्लीमेंट। और साइड में आप YouTube कर रहे थे, YouTube पे गाने डाल रहे थे। YouTube पे तो 2012 में लॉग इन करा था जीमेल मैंने गाने वाने सुनने के लिए। मैं पुराने गाने का बड़ा शौकीन हूँ, तो मैंने लगाए थे। फिर 15 में मैंने पहला गाना निकाला।
फिर 15, फिर 16 में निकाला, ऐसे 11 महीने में, मतलब जैसे जैसे पैसे इकट्ठा होते थे, मूड बनता था और काफ़ी अप्स एंड डाउन चल रहे थे। उस टाइम पहली गर्लफ्रेंड बनी थी लाइफ में मेरी, तो वो भी एक अलग एक्सपीरियंस ले रहा था मैं कि अगर अनबन हो गई तो 3 दिन बंदे को होश ही नहीं, बंदा कहाँ है, घर वाले पूछ रहे, बंदे को कोई मतलब ही नहीं है घर वालों से, ये सारी चीज़ें भी, वो भी फेज रहा ठीक है, बंदी भगवान बन गई तो वो वाली चीज़। फिर चीज़ें बदली, फिर जब उसका जाना हुआ तो बड़ा वो हो गया जिंदगी में। 3-4 साल उस चीज़ में निकल गए कि मेरी गलती क्या थी। अगेन वही सवाल दिक्कत कि मेरी गलती है क्या। हाँ, फुल सर्कल। पहले भी ये कि यार मेरी गलती क्या है, अब यहाँ पर भी क्या मस्त कहानी सुना रहा हूँ। मैं कहा मेरी गलती क्या है, मेरी गलती ये थी कि मेरे बोलना सोचा अभी बहुत वो आ रहा है, बट मुझे पता है ना पब्लिक डोमेन में डलेगा तो लोग बहुत अलग तरीके से हो गया दिमाग में। मतलब मेरी गलती ये थी कि मेरे पास कंफर्ट नहीं था। मैं बिल्कुल भी, मैं जिंदगी में बहुत अच्छी महिलाओं से मिला हूँ, मेरी जिंदगी बहुत अच्छी बहनों से, बहुत अच्छी माँ से घिरी रही है, तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी नेगेटिव वे में नहीं बोल रहा। बट जब आपके साथ कोई आपका जुड़ता है तो वो, कई लोग होते हैं जो 4 चीज़ नहीं देखते, कई लोग होते हैं जो एक टाइम के बाद देखते हैं, और हम सब बच्चे ही थे। मतलब मैं भी 20 साल 21 साल का था, वो भी 19-20 की थी, पता नहीं इतना बड़ा कैसे सोच लिया उसने कि इस पे कंफर्ट है कि नहीं है। मैं कह यार अभी 1.5 साल साथ थे तब तो तेरे को नहीं दिखा। मैं बहुत मीम से रिलेट करता हूँ यार, जिंदगी मीम है। तो वही चीज कंफर्ट नहीं। एंड देन फिर अगर उसको 1.5 साल बाद याद आया कि मैं आई एम डार्क स्किन। ये भी एक रीजन था, क्योंकि शायद जो लड़का उसको पसंद आ रहा था उस टाइम पे, शायद जो अच्छा लगा था, बचपन दिमाग होता है यार। तो ये रीजन दे दिया, पता चल गया बातों बातों में कि यू नो, जब आपको ये नहीं पता होता कि वो जो लड़का है वो बेस्ट फ्रेंड नहीं है। हाँ, ठीक है, कुछ और He's more than that। और जब आपको पता है यार वो ना, मैं ना कल उसके साथ गई थी, उसने ऐसे करके बोला कि ये था बॉयफ्रेंड, मतलब मेरे को ऐसी चीज सुनने को मिलती थी कि ये था बॉयफ्रेंड, यार कोई अच्छा ही ढूंढ लेती। यार मेरी मम्मी ने मेरे को बोला कि यार और भी अच्छे लड़के मिल सकते हैं, ऐसे ऐसे। मैंने तो बोल दिया, मैंने कहा मम्मी नहीं, ऐसी बात नहीं। ये ना माइंड गेम्स है बहुत अजीब अजीब वाले। आप ये सोच के देखो कि ये चीजें ना, जिन चीजों पर मैं हंस रहा हूँ, ये चीजें ना एक टाइम पे बहुत बड़ी चीज थी। पता है क्या होता है, आज की डेट में अगर कोई बंदा मुझे पसंद नहीं करता ना, तो मैं बंदा हटा दूंगा, हट पे यहाँ से, तुझसे मेरा घर नहीं चल रहा, मेरी एक अपनी आइडेंटिटी है। आज वो कॉन्फिडेंस है कि मेरे को फर्क नहीं पड़ता, बट उस टाइम पे ये चीजें नहीं थी, वो 4 चीजें नहीं थी। तो ये चीजें ना बहुत चुभती हैं आपको उस टाइम पे, और आप ये पूछ रहे होते हो कि आपकी गलती क्या है। पर एग्जैक्टली हुआ क्या था, मैंने किया क्या, मतलब आप सोच रहे होंगे। हाँ, मतलब एग्जैक्टली वही चीज कि यार मेरी गलती क्या है, मैं रंग थोड़ी बदल दूंगा। बात पैसों की तो कोई एक दिन में करो। अब ऐसे टाइम पे ना, एक तो तुम्हें ना जो डेडलाइन दे दी जाती है ना, बिल्कुल ऐसे वाली के, मतलब बिल्कुल 6 महीने में बन जाओ करोड़पति, बिल्कुल। अब मैं धड़कन का सुनील शेट्टी नहीं हूं, मैं नसीब का गोविंदा हूं। तो मतलब ऐसे ऐसे सीन थे, तो मैंने कहा यार ये बड़ा वैसा सीन चल रहा है मेरे। कम से कम जिंदगी के ना 3 से 4 साल, मैं सही बताऊं आपको, हसल में जाने से पहले तक मेरी जिंदगी का ना यही सवाल चल रहा था कि मेरी गलती क्या है। और मेरे को आज रियलाइज होता है, मेरे को हिट होती है ये चीज कि यार मैं अपनी पूरी लाइफ ना यही सवाल पूछता रहा कि मेरी गलती क्या, और किसी ने भी मेरे को मुंह पे नहीं बताई ये बात कि मेरी गलती क्या थी। तो मैंने कहा भाई ये सवाल को छोड़, अपने जवाब खुद ढूंढ, अब वो करना है जो तेरे को करना है। सिचुएशन, फैमिली सिचुएशन बदलनी है। मतलब मैं सही बताऊं, कोई ये मेरा सोसाइटी एक बहुत अच्छी चीज़ है, इंसान को सभ्य बनाती है और डेवलपमेंट में बहुत बड़ा काम करती है, बट सोसाइटी एक ऐसी चीज़ है जो बहुत लोगों को ख्वाब मारती है, बहुत लोगों की क्रेडिबिलिटी छीन लेती है। मेरी एक लाइन भी है कि कामयाबी से पहले क्यों काबिलों की हार देखो। तुम कौन होते हो मेरी हार देखने वाले कि मैं कामयाब होऊंगा कि नहीं होऊंगा, बात की बात है। तुमने पहले क्यों हार मान ली मेरी। प्रॉब्ली उसने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मैं अब जो चीज़ें कर रहा हूँ, मैं मुझसे बोला करता था कि मैं एक दिन करूँगा। अब शायद वो अपने घर से निकलती होगी, मॉल जाती होगी, क्लब जाती होगी, या गाने बज रहे होंगे, अपनी फैमिली के साथ डिनर पे जाती होगी, या कुछ भी। तो वो सारी चीजें भी हैं, बट लेकिन ये आपको अब रियलाइज हो रहा है, उस वक्त कैसे डील कर रहे थे? उस वक्त तो डील, यार मैं डील करी, मेरे पास कुछ था ही नहीं ना डील करने के लिए। जब कोई इंसान आपके साथ रहना ही नहीं चाहता और वो अलग बहाने ढूंढ रहा है, और आपके पास कुछ ऐसा भी नहीं है कि आप कुछ बदल सको। मतलब आज कोई मेरे रंग पे मजाक उड़ा सकता है, मगर वो ये नहीं कह सकता कि मैं किसी को खिला नहीं सकता, या मैं किसी को पाल नहीं सकता अपने साथ, या मैं खुद नहीं पल सकता। ये कोई नहीं कह सकता मुझसे। तो इसलिए कोई रंग के लिए भी नहीं बोलता। छोड़ो, बोलना ही नहीं है। हाँ, तो उस टाइम पे कुछ नहीं था यार। मतलब मेरा ऐसा मानना है, मैं हमेशा ये चीज बोलता हूँ, जिंदगी में ना बहुत सारे रंग होते हैं।
आपने जब एक रंग बहुत देखा ना, तो आप दूसरा रंग देखना भी डिजर्व करते हो, करेक्ट, मानो चाहे ना मानो। अगर आपने जिंदगी में गुलाबी रंग देखा है तो आपको काला भी देखना है। तो मैंने एक शो में भी ये चीज बोली थी, तो उस चीज का भी हकदार मैं ही हूँ। करेक्ट, राइट। लोगों की दिक्कत पता है क्या है? लोग दे जस्ट वांट हैव गुड टाइम। तो लोग ये सोचते हैं कि अगर कुछ बुरा चल रहा है तो बंदा ही काट दो, या ऐसा हो रहा है, काम करते नहीं यार ये टॉक्सिक हो रही है चीज, यहाँ से निकल जाओ। दे डोंट वांट टू टैकल। मैं रूट में जाके टैकल करी, मैंने जमाने से टैकल नहीं करा। और मैंने उससे भी एक बार फोन पे ये बोला था, मैंने कहा जो भी हुआ हमारे बीच आज, तो ठीक है, उस बात को लेके तू सॉरी, और मैं माफ भी कर चुका हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। बच्ची थी वो भी यार, शी वाज बहुत अच्छी लड़की थी है। तो मैंने उससे बोला, मैंने कहा तेरा बदला मैं तुझसे नहीं लूंगा, मैंने कहा तेरा बदला मैं जमाने से लूंगा। आज बड़ा अजीब थॉट बोलने जा रहा हूँ, जब मैं लोगों को मान मिर्जा सुनते हुए गाते हुए देखता हूँ ना, एक दूसरे को पकड़ते हुए नीचे, जब हजारों में लोग पड़े अपने पार्टनर को पकड़ रहे होते हैं, तो मेरे को उस टाइम पे ना अंदर से फीलिंग आ रही है कि लिया है बदला मैंने। आज किंग हर कोई बंदा जब किसी अपने साथ को पकड़ रहा है तो वो फील कर रहा है उस चीज को, वो सेंटिमेंट। हाँ करेक्ट। तो उस सेंटिमेंट को तो यही था। आपको लगता है जो MTV का ऑडिशन आपने दिया और जो आप गए शो में जी, वो टर्निंग पॉइंट था? बिल्कुल यकीनन। उसके बाद क्या हुआ? कैसे, मतलब ट्रैजेक्टरी देखोगे तो फर्स्ट MTV और फिर द सॉन्ग, सो उस पीरियड जो बीच वाले पीरियड में है, वो आपका माइंडसेट क्या था उस वक्त? गुड क्वेश्चन। माइंडसेट यही था कि मैं हसल से निकला, और आपको टीवी शो से निकलने के बाद आपको करोड़ों रुपए नहीं मिलते, आपको पैसे नहीं मिलते। मतलब कोई पैसा नहीं मिला था मुझे लोगों की नजरें मिल गई थी, फेम मिल गया था। हाँ, मतलब उसे फेम बोलते हैं। मैं सिर्फ नजरें मानता हूँ, नजरें मिलना फेम से भी छोटी चीज होती है। करेक्ट, ठीक है, कि सिर्फ लोगों की नजरें कि हाँ इसे देखा है, यहाँ पर ये फला फला काम करता है, और मुझे शायद सिर्फ इतना ही पता लगवाना था लोगों को कि मैं गाने बनाता हूँ। राइट। वो चीजें हुई, मैं हसल से निकला तो मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरी जॉब भी जा चुकी थी। जॉब क्यों जा चुकी थी? अब जब तुम सरकारी दफ्तर में काम करोगे और उसके बाद तुम टीवी पे दिखोगे 3 महीने, वहां छाओगे, तो कौन रखेगा तुम्हें? इसका हो गया। पैसा हो चाहे ना हो, वहां पर बात ही चलेगी, अरे इसे क्या जरूरत है, अरे तो हीरो बन गया, स्टार बन गया। मैं तभी आते ही बोला मेरे को हीरो नहीं लगना, बिल्कुल नॉर्मल बाल करो मेरे आज। थोड़ा जेल मत करो, फ्लैट। तो वो सारी चीजें, जॉब चली गई थी, तो मेरे अकाउंट में पड़े थे 2100 रुपए उस टाइम पे, 2100। और मैं अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ था, जो मेरा दोस्त है बचपन का, माइकी, और मैं उस दिन बहुत परेशान हुआ था। मैं मतलब जो बंदी रही होगी उसके इस वाले सिनेरियो से इतना परेशान नहीं था कि मेरे पास पैसा नहीं, वो वाली, बट मैं इस चीज से, क्योंकि वो रियलिटी थी और उस टाइम पे कोई नहीं था, मैं था सिर्फ। मैं अब एकदम से कोई जॉब भी नहीं कर सकता था। ठीक है यार, पता नहीं ये बात क्या साउंड करेगी, बट आप सरकारी दफ्तर में जब आप काम कर लेते हो ना, आपको प्राइवेट समझ नहीं आता। अच्छा, अंडरस्टूड। जो if they know they know, if you know you know, वो वाला सीन है। वो भी था। दूसरा भी, आप फ्रेशली एक ऐसे शो से निकल के आए हो जिसने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है, और आप उसके लकीली आप उसके खास शहरों में से एक हो, तो लोग आपको रिकॉग्नाइज करेंगे। मेरे को कभी भी कोई शर्म नहीं रही छोटा बड़ा काम करने में, कभी भी नहीं, मैं इस चीज में सोचता। बट देन आप कई बार जाओगे ना किसी चीज के लिए, तो आपसे वो सवाल नहीं पूछा जाएगा कि ये काम कर पाओगे नहीं करोगे, आपसे सवाल कुछ और पूछा जाएगा। राइट। और कई बार लोग मैं ऐसा मानता हूं कि ना, कल परसों ही मेरे दिमाग में थॉट आया था कि कई लोग आपको ना किसी वजह से नफरत करते हैं, कई लोग आपको सिर्फ इसलिए नफरत करते हैं कि आपने ये चीज क्यों कर ली और कैसे कर ली। और वो आपसे, जब आपका ऊंट पहाड़ के नीचे आएगा ना, तो आपसे सार्केस्टिकली ऐसी बातें पूछेंगे और करेंगे, अरे जॉब लेने आए हो क्या, अरे आप तो टीवी में आते थे, समझ लो, पिक्चरों में भी दिखाते हैं यार, कई बार मेरे को ऐसा लगता है बिल्कुल सच दिखाते हैं। 100% आई फील यू। हाँ होता है, या सीरियसली कह रहे हैं। तो मैं उस चीज से भी, अब यार अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी कोई चीज है कि नहीं है। एक ने तो उड़ाई दी थी धज्जियां, अब दोबारा थोड़ी उड़वाने देंगे यार, थोड़ी होगा। थोड़ी ना गेम है। हाँ, तो मैंने फिर उस टाइम पे मेरे को रफ्तार भैया का मैसेज आता है, उन्होंने कहा चल मिलते हैं ये वो करके घर पे, अब तू आई है दिल्ली, तो मैं मिला उनसे। तो फिर मैंने उनको ये चीज़ बताई कि ये सिचुएशन है, ऐसा सीन है। तो मैं क्यों उस इंसान का नाम लेता हूँ, क्योंकि उस इंसान कुछ होते हैं जिनकी ना जुबान काम करती है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि चीते तू रुक जा, तू 2 महीने रुक जा, तेरे को किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ब्लेसिंग एक वो चीज़ होती है कि सारी लिटरली 2 हफ्ते के अंदर मेरे को शोज़ के कॉल आने लगे, और फिर मैंने लाइन लगा दी शोज़ की।
फिर मैंने सबसे पहले अपना बेसिक सॉर्ट करा, वो करा, फिर मैंने मिक्स टेप सोल्ड आउट करी, फिर उससे थोड़ा पैसा आया, फिर लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन में आपको फैमिली को भी देखना है, क्योंकि आप उस रियलिटी से भाग नहीं सकते। रॉक स्टार हो गया आप बाहर, ठीक है, घर में आप हो जिसकी जरूरत पड़ती है, और शो सब बंद। हाँ, सब कुछ बंद, दुनिया बंद हो गई थी उस टाइम। मगर मेरा दिमाग थोड़ा अलग चलता है इस मामले में। मैंने फिर अपनी मिक्स टेप एल्बम सोल्ड आउट करी, देन फिर मैंने उसके बाद कार्निवल करा, जिस पे तू आके देख ले सबने सुना। तो तू आके देख ले के बारे में बात करते हैं। कभी एक्सपेक्ट किया था ये होगा? मैम मैंने तो हर सांस एक्सपेक्ट करा ये होगा, इससे भी बड़ा होगा, बट देन रियलिटी और आपकी एक्सपेक्टेशन दो अलग चीज़ें होती हैं बहुत। मेरी रियलिटी ये कहती थी कि मुझे पता नहीं शायद 1000 गाने निकालने पड़ेंगे वहाँ तक जाने के लिए, और मैं तैयार था। 1000 गाने जिस पे मिलियन 2 मिलियन ऐसे। मैंने नहीं सोचा था कि, मतलब ये सपना तो हर वक्त देखा था कि इतने बड़े गाने कैसे लगते होंगे जो अपने गानों के आगे 400 मिलियन 300 मिलियन आता है और देश गा रहा होता है। इट्स नॉट जस्ट कि यूट्यूब पे व्यूज बढ़वा दिया और दुनिया नहीं गा रही, दुनिया गा रही है, यूट्यूब तो सेकेंडरी हो गया, मतलब वो वाली चीज़ है। तो ये होता है, बट देन जब ये चीज़ें हो रही होती है ना आपके साथ, मेरे साथ बड़ा ना वो सीन रहा है, थोड़ा वियर्ड रहा है कि मैंने जो होना है ना, और मेरी बचपन से इसकी हिस्ट्री कनेक्ट है। मैं बोल रहा था ना भी स्टार्ट में हर चीज़ एकदम कनेक्ट हो जाती है एक एंड। बहुत अच्छी चीज़ है कि मेरा बचपन में ना मेरे को 4 चीज़ें नहीं मिली, मेरे को कुछ खिलौने भी नहीं मिले जो मुझे चाहिए थी, ठीक है, अच्छा हो, क्योंकि मैंने इमेजिन करा। वैसे ही जिंदगी का है, मैंने जो लाइफ अभी मैं कर रहा हूँ ये मैं 3 साल पहले इमेजिन कर चुका और मैं जी चुका। मैंने वो इमेजिनेशन स्किल्स इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है ना कुछ चीज़ें ना मिलने की वजह से, कि आप मैं बड़ा वियर्ड लगेगा बट मैं कुछ चीज़ें महसूस कर सकता हूँ जब मैं इमेजिन करता हूँ, तो मैं इतना रियल देखता हूँ चीज़ों को। तो जब रियलिटी में हो रही होती है ना वो चीज़ें, मैं बहुत काम एंड कंपोज होता हूँ। तो जब वो चीज़ बड़ी हो रही थी, मैं कहीं भी क्लब क्रैशिंग के लिए नहीं जा रहा था, मैं लोगों को ये देखने के लिए नहीं जा रहा था कि मैं कितना फेमस हो गया हूँ। जैसे जैसे चीज़ें बड़ी होती गई ना, मैं उतना घर के अंदर उतना सिमटता गया अपना दायरा वाला, बिल्कुल अंदर के ठीक है बिल्कुल। अब मैं बिल्कुल ऐसा हूँ कि अब मैं बोल रहा हूँ ना, मैं भी बैठा बोला कि यार 3 दिन से बात नहीं हुई है तो आज बातें करेंगे, क्योंकि मैं स्टूडियो कर रहा हूँ सिर्फ। तो इतना वो कर दिया, और मैंने हमेशा ये चीज़ देखी कि ये चीज़ मैंने 3 साल पहले सोची थी, जो मैं अभी सोच रहा हूँ 3 साल बाद की चीज़ है। अगर मुझे वहां तक जाना है और ये चीज़ें सही चलानी है तो आई हैव टू रन अ सर्टेन वे। करेक्ट। मेरे को ये चीज़ ऊपर से नहीं जाने देनी बिल्कुल भी। तो इसलिए मैं बहुत शांत बिल्कुल एकदम ऐसे हो जाता हूँ चीज़ों को होते हुए। एंड देन फिर वही था मेरे लिए, मेरी खुद की पर्सनल, मतलब लोग इससे पहले मेरे से बोले कि अरे ये तो 1 हिट वंडर है, एक बड़ा हो गया गाना अगला कैसे देगा, उनसे पहले मैंने ये चीज़ सोच ली कि तुम मुझे क्या बताओगे, मेरे को पता है कि मैंने क्या कहा। क्योंकि मेरे लिए म्यूजिक बनाना बहुत मजेदार चीज़ है। मेरे लिए तो मैं खुद के साथ एक गेम खेल रहा हूँ लाइफ के अंदर, के देखते हैं कहाँ तक जाता है। तो मेरी तो खुद से लड़ाई चल रही है। तो मैंने कहा अब एक दे दिया है तो तेरे को दूसरा भी देना पड़ेगा, अगर तूने दूसरा नहीं दिया तो मैं नहीं मानता तेरे को फिर कुछ। एग्जैक्टली। और आपको सही बताऊं, किसी भी गाने का बड़ा होना या छोटा होना ना आपके हाथ में नहीं होता। मैं हमेशा ये चीज बोलता हूँ कि म्यूजिक 99% इंजीनियरिंग है और 1% मैजिक है। वो 1% ना आपको दुआओं से पे ऑफ हो, आपने किसी के लिए कुछ अच्छा करा यूनिवर्स ने तो पे आपको पे ऑफ करा, आप कैसे इंसान हो, आप कैसे मिलते लोग, वो सारा ना 1% होता है आपका। तब वो मैजिक बन के लगता है कि जो चीज़ आपने लिखी वो सबको ऐसी फील हुई जैसे होनी चाहिए। और पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था जब ये पूरी जर्नी हुई, स्पेशली तू आके देख ले के बाद? मैम सही बताऊं, कभी पेरेंट्स को ये बात पता ही नहीं लगी कि तू आके देख ले इतना बड़ा हो गया। उनके लिए गेम वहीं बज गया था, गेम ओके वहीं हो गया था जब उन्होंने मेरे को टीवी पे देख लिया था। वाओ, शो पे? हाँ, शो पे। क्योंकि उन्होंने मेरे को, मतलब ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स, उन्होंने मेरे को देखा मैं किस तरह का बच्चा रहा हूँ, मैं कैसा रहा हूँ। अब एकदम से वो मेरे को जब स्टेज पे खड़े होकर और इतने बड़े बड़े लाइक लेजेंडरी आर्टिस्टों के सामने बोलते हुए देख रहे हैं और इतना कॉन्फिडेंटली बोलते हुए देख रहे हैं, तो उनको लगा कि यार ये कहाँ था, मतलब ये वाला अर्पण तो हमने कभी देखा ही नहीं लाइफ। और मेरे कितने दोस्तों ने मेरे को ये चीज़ बोली, मतलब आज भी कुछ दोस्त मेरे को मिलते हैं वो कहते हैं कि भाई यकीन नहीं होता तू वही बंदा है, तेरे साथ क्या हुआ है तू बता, तूने किया क्या। हाँ, कि मतलब कैसे तू ऐसा कैसे हो गया, तू तो मुंह से यूं ही नहीं करता था बंदा, मैं वक्त सब करा देता है, मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। अगर मेरी जॉब, अगर मेरा काम और मेरा पैशन मेरे को ये अलाउ करता है और ये पोजीशन देता है कि मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ वो 4 लोग सुने, तो मेरा काम है बोलना, मैं बोलूँगा वहाँ पर। तो टाइम के साथ साथ ना आपको वो चीज़ें, सिचुएशन आपको देती जाती है कि आपको एक्ट कैसा करना है। मैं अगर यहाँ पर इंट्रोवर्ट हूँ तो शायद कोई पॉइंट ही ना बने इस चीज़ को करने का। तो बहुत सारे गाने उसके बाद सक्सेसफुल हुए ही, लेकिन दैट नंबर 2 सॉन्ग जो आप ढूंढ रहे थे, मान भी नहीं जा, वो हुआ। वो एक्सपीरियंस इस एक्सपीरियंस से डिफरेंट कैसे था? क्योंकि अब तो एक बार हो चुका है, इस बार क्या हुआ? दूसरी बार जब वो बड़ा हुआ, दूसरा जब ट्रैक बड़ा हुआ, लाइक अब मैं यहाँ पर कोई वो नहीं करूँगा कि मैं क्लीन अप कर रहा हूँ कि उसके बाद कोई गाना बड़ा नहीं हुआ, बट देन
ये वो गाने जो औकात से ज्यादा फट गए। हिट्स बहुत है हाँ, बट औकात से ज्यादा फट गए कि मतलब सारे चार्ट्स ब्रेक कर दिए, सब कुछ ब्रेक कर दिया वाला सीन। तो जब ये दूसरी बार हुआ तो मुझे पता था, मेरे को स्ट्रांगली पता था कि कौन सा गाना क्या काम करेगा। मुझे पता था ऊप्स क्या काम करेगा, मुझे पता था पाब्लो क्या काम करेगा, राइट। मुझे ये भी पता था कि मुझे इतना भी पता है कि मेरी एल्बम में कौन सा गाना अंडररेटेड जाएगा। मैं ये भी अच्छे से जानता हूँ और मेरे को बहुत खुशी है कि मेरे कुछ गाने अंडररेटेड, और मेरे को खुशी है कि मेरे बहुत सारे गाने अंडररेटेड है। मेरा कितना कैटलॉग, तो मेरा 70% कैटलॉग स्ट्रीमिंग पे है ही नहीं, इट्स ऑन यूट्यूब। अभी तो आया भी नहीं, वो रिमास्टर करके डालूंगा तब तो पता नहीं क्या कर दूंगा मैं। तो मैं खुश हूँ इस बात से, क्योंकि मेरे को आज ये चीज पता लगती है कि आज से 5 साल पहले जो चीजें मैंने निकाली, 4 साल पहले निकाली ना, उनकी राइट वैल्यू आज है। आज मैं उन्हीं को रिमास्टर करके निकालूंगा। आप देखना, भी मैं शायद अगली बार कभी बैठूंगा तो ऐसी किसी गाने को बड़ा करके बैठ के उसी बारे में बात हो रही होगी। कई बार पता है क्या होता है, आपकी कला में भी गलती नहीं होती, आपका चेहरा बहुत छोटा होता है। कई बार किसी चीज को बड़ा करने के लिए बड़ा चेहरा चाहिए होता है। That's why they feature all these big stars, you know, right? आज अगर कोई ड्रेक गाना गाता है तो वो बहुत ऑर्डिनरी गाना होगा, बट ड्रेक का गाना है। ये वो चीज है, और ये ना टाइम के साथ चलती है। तो मान मेरी जहां तक और मान मेरी जाके बाद से हमने मेहनत करी कि हम किंग को बड़ा करें, करेक्ट, ताकि जब किंग ऐसा कोई गाना बनाए तो नोटिस ना जाए। तो ये वो चीज है। तो बढ़िया है। और अभी किंग फीलिंग हो रही है? वो तो हमेशा से, जब से पैदा हुआ। नहीं, झूठ बोल रहा हूँ, ये पिछले 4-5 साल से। ओके, अभी हम जो गेम कह रहे थे आप, अच्छा, वो प्ले करेंगे। ओके, थिंग्स अबाउट यू वी कांट फाइंड ऑन गूगल। तो हमने बहुत स्टॉक किया, बहुत रिसर्च किया, ये सवालों का यू दैट वी कांट फाइंड ऑन गूगल। गूगल पे है ही नहीं। हमने बहुत स्टॉक किया, कुछ है ही गूगल पे तो सब झूठ है। अच्छा, झूठ है? मेरे तो विकिपीडिया झूठा है। अच्छा, 1997 बॉर्न लिख रखा है उसमें शायद। तब कब बॉर्न? 1995, 10/10/1995। अच्छा, 10 on 10। ओके, ठीक है, तो देखते हैं। आपका फेवरेट रैपर? लिल वेन, ग्रेटेस्ट। योर गिल्टी प्लेजर? छोले भटूरे। क्यूट लगता है ये वाला, अच्छा, छोले भटूरे। गिल्टी प्लेजर और क्या है? चुरा, अब चीजें नहीं चुराता मैं। और वो अच्छी चीज लगती तो मैं चुरा लेता था। नहीं, मैं डाकू एक नंबर था। मैं, हाँ, बस ये मूड ही है। कौन सा एक्टर आपका फेवरेट है गाना गाने? किसमें? कौन सा एक्टर फेवरेट है मेरा? अगर आपको गाना गाना हो उनके लिए? हाँ, द वन एंड ओनली किंग खान। किंग खान होगा, 2 किंग्स। सबसे बड़ा फियर? मकड़ी। I hate spiders, man. जो सबसे अजीब रूमर आपने खुद के बारे में सुना हो? That I do cocaine before shows. That's why I'm so energetic on stage. अबे कॉफी के लिए ना बोल दिया। मैं कॉफी, राइट। कैसे सोच सकता है यार कोई ऐसा? मतलब दुनिया इतनी ढीली बैठी है क्या? कोई सुपरस्टिशन हो जो आप फॉलो करते हो? सुपर क्या? सुपरस्टिशन, जो मतलब किसी काम करने से पहले, स्टेज के जाने से पहले या गाना गाने, रिकॉर्ड करने से हाँ, पहले। मतलब मैं 2-3 चीजें सुनना पसंद करता हूँ। मैं जैसे AC/DC का 2009 का लाइव शो है वो देखता हूँ, हाईवे टू हेल, मेरे को बहुत पसंद है देखना उसकी वीडियो। और मुझे निकलबैक का रॉकस्टार बहुत पसंद है स्टेज पे चढ़ने से पहले, और पोस्ट मेलोन का भी रॉकस्टार बहुत पसंद है मेरे को स्टेज पे चढ़ने से पहले। इट्स गिव मी अ फीलिंग कि हाँ भाई रॉकस्टार। तो हाँ, ये है। अ सॉन्ग ऑफ योर्स यू डेडिकेट टू समवन यू लव, किसको डेडिकेट करोगे? और कौन सा गाना? वो निकले ही नहीं, पता डेडिकेट वाले। अच्छा, नहीं अभी तक नहीं आया। हाँ, वो निकालूंगा। बट हाँ, आई हैव डेडिकेटेड one line that Blueprint knows how to deal. That's my management, that's my team, that's my family. So उनको मैंने वो लाइन डेडिकेट करी, और वो हमेशा उनके लिए, जिसके लिए जो डेडिकेट करी है ना मैंने, जिसके लिए, वो मैंने लिख दिया गाने में है। वो गाने में वो मेरे को अलग से देने की, देख ये गाना है, ये तेरे लिए है। ऐसा नहीं है, इतना क्लियर है, सुन के पता हाँ क्या हमारे वो है। अमेजिंग। लास्ट क्वेश्चंस। बहुत सारे यूथ हमारा शो देखते हैं और आपकी स्टोरी में से इतना कुछ है, बहुत है सीखने के लिए, लेकिन अगर आपको स्पेसिफिकली एडवाइस देनी हो तो आप क्या देंगे? ऑनेस्ट AF अच्छा लगेगा जवाब, या ऑनेस्ट वाला अच्छा लगेगा? ये बताओ पहले मेरे को। जो देना। ऑनेस्ट AF। ऑनेस्ट। मेरी एडवाइस यही है कि मुझे देखकर कुछ मत सीखो, किसी को भी देख के कुछ मत सीखो, हम सबकी जर्नी अलग है। एडवाइजेस कई बार आपको अच्छी और बुरी दोनों मिल सकती हैं, तो जाओ,
घुसो, वहाँ तक जाओ, उस चीज़ को देखो और अपनी एडवाइस खुद बनाओ, अपने लाइफ के कोटेबल्स खुद बनाओ कि तुम्हें वॉलपेपर देखने की जरूरत ना हो मोटिवेट रहने के लिए। मेरा खुद का एक वॉलपेपर है जो मेरे फ़ोन में सबसे पुरानी, जिससे मैंने सारी वीडियो शूट करी, अभी भी है मेरे पास। उसमें लिखा हुआ है, किंग इफ दे नेवर वांट टू सी यू विन, जस्ट विन। वाओ अभी तक वॉलपेपर है? अभी तक है वाओ, उसी में, और फ़ोन भी अभी तक है। तो यही है, क्योंकि हम सबकी कहीं भी रिलेटिबिलिटी में ढूंढना, हालांकि मैं मोस्ट रिलेटेबल माना जाता हूँ कि यार मेरी बातें हम सबकी सेम है, ये फैक्ट है कि हम सब सेम ही ऑर्बिट के अंदर हैं, बट कहीं भी रिलेटेबिलिटी ढूंढना ना कि यार अच्छा ये इसने यहाँ से करा तो मेरे को यहाँ से ऐसा मूव करना चाहिए, नहीं, हम सबके मूव्स अलग हैं, हम सबके मूव्स अलग है। आप किसी के मूव को फॉलो करोगे तो एक टाइम बाद आप ये कहलाओगे यार किसी की तरह कर रहा है, और शायद वो मूव, वो फॉर्मूला वहाँ पर ना लगे। जिंदगी में ना हमेशा सबके सवाल एक जैसे नहीं होते, तो जवाब भी एक जैसे नहीं होते, तो हर किसी को एक अलग सवाल मिलेगा। मेरी कहानी अलग है, कईयों को क्रिंज, आजकल क्रिंज वर्ड आ गया ना, क्रिंज भी लगेगी, किसी को छपरी लगेगी, किसी को बहुत मतलब की लगेगी। तो ये दुनिया है जहाँ पर मैंने ये बात बोल दी, अब ये किसी को कैसे भी लग सकती है, बट सबकी लाइफ बहुत अलग है। अपने डिसीजंस, अपनी एडवाइस, सब कुछ खुद बनाओ और कोशिश करो। ज़रूरत मैटर नहीं करता कि तुम कमाते ज़्यादा हो या कम कमाते हो, बस कोशिश करो कि तुम्हारी एक आइडेंटिटी हो। क्योंकि मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ जो मिलते ही मेरे को ये बोलते हैं कि हाय ब्रो, आई ओन दिस शिट एंड आई ओन दैट, तो मेरे से बात करो। और मैं उन्हीं लोगों को सबसे पहले ब्लॉक नंबर पर डालता हूँ, मैं उन्हीं को आर्काइव पर डालता हूँ। आप तो मेरे को एक वो लेकर आए हो ना, बिजनेस कार्ड लेकर आए हो, आप कौन हो? हाय मैं उसका बेटा। वो तो उसका बेटा है ना, तो तू कौन है? मैं किंग हूँ। तू कौन है? तू कौन है? मेरे बाप को जानता है नहीं ना? तो बस मेरे, और मतलब अपने हर किसी के लॉजिक होते हैं, हो सकता है मेरे लॉजिक बहुत बेकार हो जिंदगी के, बट मेरी कट रही है तो बढ़िया है। तो तुम्हारे भी लॉजिक अपने होने चाहिए जिंदगी में। जस्ट बी योरसेल्फ यार, खत्म बात। और इसका पतले और मोटे होने से आजकल पता है क्या है, जस्ट बी योरसेल्फ, जस्ट बी इन योर बॉडी। इसका मतलब होता है कि हाँ भाई चलो, शेप और साइज से इसका कोई मतलब नहीं है इस बात का। ये इंडिविजुअलिटी और आइडेंटिटी से मतलब है कि आप कौन हो। आपके लोगों को पता है आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद। और प्लीज कभी भी किसी के आगे प्रिटेंड मत करो कोई चीज, अपने लोगों के आगे तो खास कर भी बिल्कुल भी जस्ट बी योरसेल्फ। मेरे बी योरसेल्फ कहने का मतलब ये होता है। अमेजिंग, थैंक यू सो मच किंग, it was a king feeling for all of us. Thank you for coming to the studio. If you like this episode, don't forget to subscribe to our channel and hit that bell icon. Thank you all for being the best community, and I'll see you soon.